छात्रों, आज हम लोग हिंदी काव्य साहित्य के प्रमुख जो इतिहास बांटे गए हैं उनमें से उनके प्रमुख कालों पर चर्चा करेंगे, जो संभवतः 9th, 10th, 11वीं और 12वीं के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इनके प्रमुख भागों पर चर्चा करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अंतिम है आधुनिक काल। आगे कालांतर में चलने के बाद भक्तिकाल को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया जाता है: सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। आगे चल करके फिर यही सगुण और निर्गुण में कई पार्ट हो जाते हैं, जैसे सगुण राम भक्ति शाखा के रूप में परिवर्तित हो गई और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में परिवर्तित हो गई। कहने का तात्पर्य है कि जो वैष्णव धर्म के उपासक थे, मान्यताकार थे, उन्होंने राम भक्ति शाखा को महत्व दिया और कृष्ण भक्ति को मान्यता दिया। और एक दूसरा जो वर्ग बटा भक्ति काल का है निर्गुण, उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। जो प्रेम को महत्व देते थे उन्होंने प्रेम मार्गी शाखा का नाम दिया। अगला और महत्वपूर्ण काल है रीतिकाल। उसको भी 2 भागों में विभाजित किया इतिहासकारों ने, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। इसके अलावा भी एक तीसरा इतिहास भाग है रीतिसिद्ध, जो कि संभवतः आपके सिलेबस के अनुसार उचित नहीं है। अंतिम काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी हम अलग अलग 6 भागों में पढ़ेंगे। पहला काल है भारतेंदु युग, दूसरा है आचार्य द्विवेदी के नाम पर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग, तीसरा युग छायावाद, चौथा युग प्रगतिवाद, 5वां प्रयोगवाद, 6ठा और अंतिम है नई कविता का युग। अगले वीडियो में हम लोग सभी युगों को, सभी कालों को अलग अलग पर्टिकुलर एक काल के रूप में पढ़ेंगे, एक भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।